नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत कुछ एमसीक्यूज देखे जाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसके क्वेश्चन के साथ साथ कुछ डिटेल स्टडी भी करी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे होल स्टडी पॉइंट फैमिली के साथ जुड़ जाएँ। तथा एक बात और मैं बता दूँ कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, जो कि अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखिए, इस वीडियो का तात्पर्य जो है एमएड में जो कि एमएड के अभ्यर्थी हैं और एमएड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। सीटेट, एसटेट और केबीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, किस दार्शनिक के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है प्लेटो ने माना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। आइए बात कर लेते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी रिपब्लिक। याद रखिएगा दोस्तों, रिपब्लिक जो है प्लेटो की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और प्लेटो का जन्म जो है एथेंस में हुआ था और प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक थे। प्लेटो के गुरु का नाम जो था सुकरात था। याद रखिएगा, सुकरात। और प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। अरस्तु था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय किस दार्शनिक को जाता है? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय जो है रूसो को जाता है। रूसो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है निषेधात्मक शिक्षा। रूसो ने ही निषेधात्मक शिक्षा दिया था। और रूसो के पुस्तक का नाम जो है, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है एमिल। याद रखिएगा दोस्तों, एमिल जो है रूसो की है। और दूसरे नंबर पर जो है प्रसिद्धि कमाई थी वह थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आइए बात करते हैं कुछ शिक्षण विधियों पर जो इन्होंने रूसो पर ने बल दिया था। शिक्षण विधियां इन्होंने कहा था करके सीखने पर बल दिया था। दूसरे नंबर पर इन्होंने कहा था निरीक्षण द्वारा सीखने पर बल दिया था। तीसरे नंबर पर स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया था। और प्रयोग द्वारा सीखने पर बल दिया था रूसो ने। तो इतनी बातें रूसो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है। मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बी एफ स्किनर। मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं वह बी एफ स्किनर हैं। आइए बात कर लेते हैं बी एफ स्किनर के बारे में। आरएस थियरी आपने नाम सुना होगा। आरएस थियरी जो है स्किनर ने दी है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जो कि अधिगम का सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जिसको हम आरएस थियरी के नाम से भी जानते हैं। और इस थियरी का प्रयोग जो है करने के लिए कबूतर एवं चूहों का प्रयोग किया था स्किनर ने। ठीक है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिहेवियर ऑफ, याद रख, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये दोनों रचना जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। स्वप्न विश्लेषण, जिसको हम ड्रीम एनालिसिस सिद्धांत के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो देखिए, जो ड्रीम एनालिसिस है उसके प्रतिपादक, ड्रीम एनालिसिस थियरी, उसके प्रतिपादक जो हैं सिगमंड फ्रायड। इसका आंसर जो है विकल्प डी है। तो स्वप्न विश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं सिगमंड फ्रायड हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों सिगमंड फ्रायड के बारे में। सिगमंड फ्रायड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और इन्होंने जो है उसमें मन को जो है, मन की 3 अवस्थाओं को बताया था। मन के 3 अवस्थाओं को बताया था, ईड, ईगो और सुपर ईगो। याद रखिएगा, 3 मन को 3 भागों में बांटा था, 3 अवस्थाओं में, ईड, ईगो और सुपर ईगो। यानी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, जिसको अचेतन को लिबिडो भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमान रूप और प्रतीकात्मक रूप के प्रतिपादक कौन है? तो ज्ञानात्मक विकास के सक्रिय रूप, प्रतिमान रूप और प्रतीकात्मक रूप के प्रतिपादक जो हैं
पांचवा का विकल्प जो है सी सही आंसर है, जेम्स ब्रूनर है दोस्तों। आइए बात करते हैं जेम्स ब्रूनर के बारे में। तो जेम्स ब्रूनर का पूरा नाम था जेरोम जेम्स ब्रूनर, जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, संरचनात्मक सिद्धांत। अधिगम का संरचनात्मक सिद्धांत जो है जेम्स ब्रूनर का है। इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अधिगम की 8 श्रेणियों के प्रतिपादक कौन है? जेम्स ब्रूनर, थॉर्नडाइक, आईपी पॉलो, रॉबर्ट गेने। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी, रॉबर्ट गेने जो है अधिगम की 8 श्रेणियों के प्रतिपादक हैं। आइए हम बात करते हैं उन 8 श्रेणियों के। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला जो है संकेत है, दूसरे पे है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरे नंबर पे है श्रृंखला अधिगम, चौथे नंबर पे है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवें नंबर पे है विभेदात्मक अधिगम और छठे नंबर पे है संप्रत्यात्मक अधिगम और जो है सातवें नंबर पे है सिद्धांत अधिगम और आठवें नंबर पे है दोस्तों समस्या समाधान अधिगम। तो इन्होंने जो है अधिगम की ये 8 श्रेणियों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित गेस्टाल्ट थियरी, जिसमें गेस्टाल्ट शब्द जिसका अर्थ है समग्र या पूर्णाकार, किस भाषा का है? तो जो गेस्टाल्ट शब्द है जिसका अर्थ है समग्र या पूर्णाकार, वह किस भाषा का है? तो इसका सही उत्तर है जर्मन भाषा का है। ठीक है, जर्मन भाषा शब्द है गेस्टाल्ट, जिसका अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। अगर बात आ गई है गेस्टाल्टवादी की, तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में तीन लोगों का नाम प्रमुख रूप से आता है। एक मैक्स वर्दिमर का, याद रखिएगा, मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोप्फा। तो गेस्टाल्टवादी के प्रतिपादक जो हैं मैक्स वर्दिमर है, याद रखिएगा दोस्तों। मैक्स वर्दिमर जो है ये गेस्टाल्टवादी के प्रतिपादक हैं, मैक्स वर्दिमर। अगर इसमें एक प्रयोगकर्ता का नाम जुड़ के आता है वह है कोहलर। प्रयोगकर्ता पूछे तो कोहलर और सहयोगकर्ता पूछे तो वह जो है कोप्फा। प्रयोगकर्ता किस लिए? क्योंकि इन्होंने ही चिंपैंजी पर जो है प्रयोग किया था कोहलर महोदय ने, ठीक है, और सहयोग किया था कुप्फा महोदय ने। तो इतनी बातें इस सिद्धांत से याद रखिएगा। इसमें जो है, आइए बात कुछ और बातें बता दें। गेस्टाल्टवादियों को जो है, जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है उसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, समानता का भी सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसे समानता का सिद्धांत भी कहा जाता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को। इन्होंने जो है चैंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम सुल्तान है। इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक कौन है? महात्मा गांधी, प्लेटो, अरस्तु, वाटसन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प बी, प्लेटो। प्लेटो जो है शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिए हैं। अनुकरण को याद रखिएगा, प्लेटो की बात हम पहले कर चुके हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों विकल्प सी आपका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आइए बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में, जो कि इनके एक अधिगम का जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको एसआर थियरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में ही इन्होंने एसआर थियरी को दिया था। और एसआर थियरी का प्रयोग जो है इन्होंने किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके सामने? निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों विकल्प आपके सामने 4 दिया गया है, जो कि विकल्प डी इसका उत्तर सही है। टॉक टू द टीचर्स ये पुस्तक जो है थॉर्नडाइक द्वारा रचित नहीं है। जबकि विकल्प ए जो आप देख पा रहे हैं, एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जो पब्लिश हुई थी 1905 में। विकल्प बी जो है द टीचर्स वर्ड बुक, जो पब्लिश हुई थी 1921 में। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, जो पब्लिश हुई थी 1922 में। तीनों रचनाएं अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो थॉर्नडाइक से ये बातें आपने जान ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रबल विरोधी मनोवैज्ञानिक कौन है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ दिया जाता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रबल विरोधी मनोवैज्ञानिक कौन है? तो इसका उत्तर है जी डब्ल्यू आलपोर्ट, यानी जो है आलपोर्ट इसके प्रमुख विरोधी हैं।
आइए बात करते हैं आलपोर्ट के बारे में। आलपोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यक्तित्व का सिलगुण सिद्धांत, जो कि इन्होंने दिया था 1961 ईस्वी में। व्यक्तित्व का सिलगुण सिद्धांत, जिसको हम पर्सनालिटी ट्रेट थियरी ऑफ आलपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके सामने? फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? हरलाक, गुड एवं कार्टर, कुट लेविन और डी जो है मैक्स वर्दिमर। तो यहाँ पे देखिए फील्ड थियरी दिया गया है, इसी से पता चल जा रहा है कि ये जो है आंसर इसका विकल्प सी जो है कूट लेविन है, क्योंकि कूट लेविन का ही एक सिद्धांत है क्षेत्र का सिद्धांत, और जिन्होंने क्षेत्र का सिद्धांत जो है इसी पुस्तक में वर्णन किया है क्षेत्र के सिद्धांत का, जिसको हम फील्ड थियरी के नाम से भी जानते हैं। तो यह रचना जो है कूट लेविन की है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने क्या है? सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने यह स्वीकार किया कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उनकी रुचियां, विचारों, इच्छाओं व मानसिक योग्यताओं में अंतर आता है? यह बात किस दार्शनिक ने कही? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और रूसो। तो दोस्तों यह बात जो है कही थी, विकल्प ए आप देख पा रहे हैं, प्लेटो ने। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। प्लेटो ने कहा था कि बालक की आयु जैसे जैसे बढ़ती है उसकी रुचियों, विचारों, इच्छाओं और मानसिक योग्यताओं में अंतर आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से प्रकृतवादी दार्शनिक कौन है? तो प्रकृतवादी दार्शनिक कौन है? जैसा कि आप साफ देख पा रहे हैं, विकल्प आपका बी सही आंसर है। रूसो एक प्रकृतवादी दार्शनिक है। ठीक है, रूसो के बारे में हमने पहले बात कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना सुनना चाहिए, भलना भालना लिखा गया है, देखना सुनना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना सुनना चाहिए और अंत में उसे कुछ प्राप्त करना चाहिए। उपयुक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह इसका उत्तर है मिलर एवं डॉलार्ड का है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हमने 15 MCQs देखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, जरूर लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।